आप देख रहे हैं आवाज इंडिया लाइव चैनल। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना भूलेंगे। प्रमुख खबर आ रही बिहार से। खबर बिहार के सहरसा से है, जहां बीती देर रात शनिवार को 4 फरवरी को 65 वर्षीय बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजन का आरोप है डॉक्टर की लापरवाही से मौत हुई। मौत को लेकर आक्रोशित परिजन व स्वास्थ्यकर्मी में जमकर मारपीट हुई है, जिसमें एक स्वास्थ्यकर्मी जख्मी हो गया। मारपीट के बाद डॉक्टर स्वास्थ्यकर्मी सदर अस्पताल से फरार हो गए। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस सदर अस्पताल पहुंची और मामला को शांत कराया। बताते चले कि बीते देर रात जिले के सदर थाना क्षेत्र के गोबरगढ़ा गांव के रहने वाले 65 वर्षीय बुजुर्ग शिवनंदन गोस्वामी को उनके पुत्र मुकेश गोस्वामी ने दम फूलने के लेकर सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां तकरीबन आधे घंटे के बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उसके बाद परिजन आक्रोशित हो गए और डॉक्टर स्वास्थ्यकर्मी से नोकझोंक होने लगी। उसके बाद मारपीट शुरू हो गई। वहीं मारपीट कर रहे स्वास्थ्यकर्मी और डॉक्टर अपनी ड्यूटी छोड़कर फरार हो गए। इस घटना को लेकर अस्पताल प्रशासन के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस सदर अस्पताल पहुंच घंटों मशक्कत के बाद मामले को शांत कराया। उसके बाद परिजन को समझा बुझाकर सबको एम्बुलेंस में रखकर परिजन को सौंप दिया है। वहीं मृतक के पुत्र मुकेश गोस्वामी ने माने तो देर शाम तकरीबन 8 बजे मेरे पापा खाना खाकर सोने गए थे। थोड़ी देर के बाद पापा को दम फूलने लगा। उसके बाद पापा को सदर अस्पताल लाए। सदर अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं था। उसके बाद डॉक्टर बोले ऑक्सीजन नहीं है, तो डॉक्टर ने बताया कि गार्ड को बुलाए हैं। हम बोले क्यों गार्ड को बुलाएंगे, आपका काम है, आप बुलाइए। उसके बाद बगल के बेड पर एक बूढ़े पेशेंट को ऑक्सीजन लगा हुआ था और उसके पेशेंट ठीक था। इसी पेशेंट का ऑक्सीजन खोलकर लगाया। शाम को 8 बजे मेरा पापा खाना खा करके झटपटी सोने के लिए गया नहीं हो रहा था। उसके बाद जब डॉक्टर को बोला गया तो वो बोले जो है ना पापा को दम फूलने लगा, लेकिन डॉक्टर पेशेंट को देखने नहीं गया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर डॉक्टर मेरे पिताजी का सही इलाज करते और डॉक्टर के पास लेके यहाँ पे आए, यहाँ पे लेकर नहीं तो बेड वगैरह कोई बेड अवेलेबल नहीं था। 3-4 बेड पे सुलाए, जगह कहीं पर भी नहीं, 3-4 बेड हमको चेंज करवाया। उसके बाद जो है सो एक कोने में जगह मिला भी इतना सा, उसमें जो है ना सो ऑक्सीजन पॉइंट खराब था। हम बोले ऑक्सीजन पॉइंट जो है सो आप ठीक कीजिए। कह रहे नहीं, आप जाइए बुलाइए गार्ड को आवाज दीजिए और उनसे बुला करके ठीक करवाइए। हम बोले हम ठीक करवाएंगे, ठीक कराने का काम आप लोग का है। बस उस पर जो है वो लोग नहीं देखा, लेट होता ही गया। पेशेंट का तबीयत गड़बड़ाता ही गया। फिर वहाँ से एक बाबा का बेड पे उनको ऑक्सीजन लगा हुआ था, तो उनको राहत मिला हुआ था, आराम था। फिर हम बोले कि बाबा को आराम है, यही ऑक्सीजन थोड़ा देर मेरे पिताजी को लगा दीजिए तो इनसे आराम मिलेगा। तो वही ऑक्सीजन हम रिक्वेस्ट। घटना ये हुआ सर, शाम को 8 बजे मेरा पापा खाना खा करके सोने के लिए गया था और सोने के लिए गए। वहाँ पे जो है ना पापा को दम फूलने लगा। दम फूलने के दौरान मेरी मम्मी बोली कि पापा को दम फूल रहा है, इनको डॉक्टर के पास ले जाओ। तो हम वहाँ से डॉक्टर के पास लेके यहाँ पे आए। यहाँ पे लेकर नहीं है तो बेड वगैरह कोई बेड अवेलेबल नहीं था। हम 3-4 बेड पे सुलाए, जगह कहीं पर भी नहीं मिला। 3-4 बेड हमको चेंज करवाया। उसके बाद जो है सो एक कोने में जगह मिला भी इतना सा, तो उसमें जो है ना सो ऑक्सीजन पॉइंट खराब था। हम बोले ऑक्सीजन पॉइंट जो है सो आप ठीक कीजिए। कह रहे नहीं, आप जाइए बुलाइए गार्ड को आवाज दीजिए और उनसे बुला करके ठीक करवाइए। हम बोले हम ठीक करवाएंगे, ठीक कराने का काम आप लोग का है। बस उस पर जो है वो लोग नहीं देखा, लेट होता ही गया। पेशेंट का तबीयत गड़बड़ाता ही गया। फिर वहाँ से एक बाबा का बेड पे उनको ऑक्सीजन लगा हुआ था, तो उनको राहत मिला हुआ था, आराम था। फिर हम बोले कि बाबा को आराम है, यही ऑक्सीजन थोड़ा देर मेरे पिताजी को लगा दीजिए तो इनसे आराम मिलेगा। तो वही ऑक्सीजन हम रिक्वेस्ट किए, तो बाबा का जो आदमी था बोला दे दो हमारे पेशेंट का ऑक्सीजन, उनको दे दो, जो आराम मिलेगा तब कहीं दूसरे जगह ले जाओ। तो वही ऑक्सीजन थोड़ा सा लगाए। उसके क्रम में ऑक्सीजन लगाते हुए उनको छटपटी कम नहीं हो रहा था। तो हम डॉक्टर साहब को बोले कि हमारा पेशेंट छटपट कर रहा है, उनको देखिए, आप देख लेंगे, अगर यहाँ ठीक नहीं होगा तो हमको बता दीजिए, हम दूसरे डॉक्टर के पास ले जाएंगे। तो डॉक्टर साहब बोले नहीं, अभी 2-3 घंटा में जो है ना उनको अभी दवाई दिए हैं, जब उनको आराम मिलेगा अपने आप 2-3 घंटा में दवाई भेजेगा तब आराम मिलेगा, तब ठीक होगा, इतना जल्दी नहीं होता है। मगर यहाँ से सिस्टर और डॉक्टर एक बार भी वहाँ उठ करके नहीं देखने गए। पेशेंट के पास एक बार भी नहीं गए देखने के लिए। बोला जब पेशेंट को भर्ती किए उस समय डॉक्टर इलाज किए या नहीं किए? नहीं किया। हम जबरदस्ती उनको पकड़ के ले गए तब जाके लगा, नहीं जा रहा था। डॉक्टर था, डॉक्टर वहाँ पे जो भी बैठे थे डॉक्टर था, वो दाढ़ी वाले डॉक्टर थे। एक वो डॉक्टर का नाम क्या हम नहीं जानते हैं। 2-3 नर्स थी जो वेटिंग मशीन पे अपना वजन तौल रही थी और एक दूसरे से मजाक कर रहे थे कि बढ़ा लो वजन, अच्छा है। तो पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं किया गया? नहीं किया गया सर, बिल्कुल नहीं सर। मेरा बाप सर, अगर वो पहले ट्रीटमेंट करते, अगर बीपी वगैरह चेक करते तो मेरा बाप अभी बच जाता सर।
ना बीपी नहीं चेक किया, कुछ नहीं चेक किया उनका। तो किसकी लापरवाही मान रहे हैं आप? डॉक्टर की लापरवाही है सर, डॉक्टर की सदर अस्पताल की व्यवस्था की लापरवाही है सर। इमरजेंसी आने के बाद जी आपके पेशेंट के साथ ट्रीटमेंट शुरू हुआ या नहीं? नहीं हुआ सर, ट्रीटमेंट शुरू नहीं हुआ सर। हम जबरदस्ती पैर में लटके तब जाकर के थोड़ा सा पानी लगाने गया, वो भी अल्ट्राटेक दिया तो 10 जगह भोंका है सर, तब पर भी नहीं इंजेक्शन लगा, ब्लड ही ब्लड से भर गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुकेश गोस्वामी हुआ सर। मृतक तोड़फोड़ क्यों किए? तोड़फोड़ इसलिए तोड़फोड़ नहीं किए सर, हमारा कॉलर पकड़ के बोला तुमको हम जेल भेज देंगे मादरचोद, हमको मार। ऊपर में छे डॉक्टर नर्स सब नहीं जाए छो? जाय दोपहर में जाय छै, रात में? रात में कोई नहीं। कहियो नहीं? नहीं। क्या दिन से भर्ती छो? आइ 4 दिन से भर्ती छै। 4 दिन से लगातार यहाँ होइ छै? हाँ रात में कोई डॉक्टर नहीं जाए छो? नहीं। आ नहीं नर्स? ना की मांगे रहे सुइया पैसा की? पैसा मांगे रहे जे सुइया अथी पैसा दीजिए तो पानी चढ़ाएगा, सुई देगा। के मांगे छे? कंपाउंडर अच्छा, कतऽ घर भेलो? परी पर्री। हाँ। पेशेंट के की नाम छियै? मदन सा की भेले पेशेंट के? डायबिटीज वाला छै, शिकायत कमजोरी छै। तो भर्ती क्या दिन से छो? आ 4 दिन से जी पेशेंट सीरियस भर्ती हुआ था। उसके बाद हम लोग उसका ट्रीटमेंट कर ही रहे थे, ऑक्सीजन वगैरह लगा हुआ था। वो लोग कहीं बाहर प्राइवेट में ले जाना चाह रहा था, ऑक्सीजन हटा के बाहर ले गया, तब ट्रीटमेंट किसने नहीं लिया, बाहर में वो एक्सपायर कर गया। उसके बाद हंगामा करने लगा, फिर हम लोग बच के भागे हैं। सर, आरोप है कि डॉक्टर के द्वारा इलाज नहीं किया गया। खुद अपने से ऑक्सीजन हटाया है, पानी हटाया है, बाहर कहीं प्राइवेट ले जा रहा था। ट्रीटमेंट चालू किया गया था सर? हाँ, ट्रीटमेंट चल रहा था। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा डॉक्टर JD शर्मा।